परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने मन को लगाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नित्य निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। ये श्रीमद् भगवत गीता की अमृतमय वाणी जो हमारे कल्याण का अनुपम साधन है, जो हमारे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक दोनों जीवन का आधार। गीता जी इस मनुष्य शरीर के मिलने पर किस प्रकार हमें इस जीवन की यात्रा को परिवार के साथ, संसार के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, एक ओर तो यह बतलाती है और दूसरी ओर गीता जी हमें यह समझाती है कि परिवार और समाज के साथ व्यवहार करते करते प्रत्येक परिस्थिति में किस प्रकार आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के बीच में किस प्रकार से तारतम्य आप बैठा सकते हैं जिससे दोनों हाथ में लड्डू हों, अर्थात यही लोक भी आपका सुखपूर्वक और परलोक भी आपका आनंद संयुक्त कैसे हो। ये दोनों बातें भगवान श्री कृष्ण हमें गीता जी में समझाते हैं और जो गीता जी को हृदयंगम कर लेता है निश्चय ही उसके दोनों लोग समझ जाते हैं। सुख तो हर जीव प्राप्त करना चाहता है, यही लोक में भी सुख चाहता है या कह लीजिए शरीर से भी सुख चाहता है और परलोक में भी सुख अर्थात अंदर से सुख चाहता है। परलोक माने अंदर का लोक, आंतरिक लोक। गीता जी कहती है कि चाहे भौतिक रूप से यही लोक में सुख उपलब्ध ना हो, लेकिन जो आपका पारमार्थिक अंदर का लोक है उसमें अवश्यमेव आपको सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि बाहर के लोक का संबंध आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, आपके संस्कारों से जुड़ा हुआ है, आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर का लोक आपकी समझ से जुड़ा हुआ है। अंदर का लोक तो समझ से चलता है और अगर यदि अंदर के लोक में समझ आ गई तो बाह्य लोक में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उन सब परिस्थितियों को आप दुख से सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि दुख और सुख दोनों मनोभाव हैं। इन मनोभावों को समझ के द्वारा हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तित कौन कर सकता है? कहते हैं जो यज्ञ करता है, क्योंकि यज्ञ ही एकमात्र वह साधन है
यज्ञ ही एकमात्र वह दिव्य कर्म है जिसके द्वारा बाहर के दुख आपको बांधने वाले नहीं होते। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं वही संसार में बंधन का कारण होते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करते हुए भी यज्ञ करें। व्यापार में ठीक है, आप 100 के 100% अपने ग्राहकों के साथ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनकी दीनता, हीनता, असमर्थता आप अनुभूत कर रहे होते हैं। तो जिस समय उनकी दीनता, हीनता, असमर्थता को आप अनुभूत करें तो वहां पर आप पारमार्थिकता को ले आइए, वहां पर यज्ञ को ले आइए। 100% ग्राहकों से ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुनाफा ना लें, लेकिन ये तो संभव है कि अगर कोई 1-2%, 5% ग्राहक इस तरह के आ रहे हैं, उनसे आप बिना मुनाफे के कार्य कर लें। या ऐसा भी हो सकता है कोई एक आध केस जिसे आप अपनी तरफ से ही स्पॉन्सर्ड कर दें, प्रायोजित कर दें, ये तो संभव है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका व्यापार भी यज्ञ बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख बंद कर, आपकी आंखें सज्जनता की प्रतीक होनी चाहिए। आप दिल से समर्पण का भाव अपने अंदर लाएं। जहां जो भी कर रहे हैं, व्यापार मैंने एक उदाहरण दिया आपको, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं और उन कार्यों में आप सेवा का ध्यान करें, उस कार्य को सेवा बना दीजिए। भले ही व्यापार है, लेकिन व्यापार भी तो सेवा के साथ हो सकता है। मीठे वचन बोलिए, सबका मान सम्मान कीजिए और ये दिल से कीजिए, दिखावे के लिए। ये बहुत जरूरी है। जब इस प्रकार से करेंगे तो आपके कर्म आपको बांधने वाले नहीं रहेंगे। आपका परिवार में जब व्यवहार हो, परिवार के सदस्यों के साथ, तो उसमें अधिक से अधिक प्रयास कीजिए मधुरता लाने का, सौम्यता लाने का, तो ये भी यज्ञ बन जाएगी। और ये सौम्यता क्यों नहीं आ पाती है? जब हमारी अपेक्षाएं दूसरे से बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हम दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने को देखते नहीं, इसीलिए हमारे कर्म यज्ञ नहीं बन पाते। आपके रोज की दिनचर्या के कार्य भी यज्ञ बन जाएंगे अगर यदि आप अपने कर्मों को देखने लगे। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, तभी आपके कर्म बंधनकारी नहीं होंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, धनात्मकता। अगर आप दूसरे के कर्मों को सकारात्मक रूप से देखना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से आपके कर्म यज्ञ बन जाएंगे। कमी कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें नहीं है, क्योंकि पूर्ण तो केवल परमात्मा है। इस संसार में जो भी प्राणी आया है, आपके संपर्क में जो भी है, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, मित्र, समुदाय, रिश्तेदार, भाई 100 के 100% शुद्धता किसी की नहीं। और उसके पीछे कारण यह है कि जो शरीर उनको मिले हैं वो शरीर पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मिले।
जब दोनों के मिश्रण से मिले हैं, उनके जो संस्कार अब तक रहे हैं वो दोनों के मिश्रण के रहे हैं, मिश्रित संस्कार होने के कारण से वो 100% आपके अनुकूल नहीं हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूं 100% छोड़, कोई 10% भी अगर अनुकूल है तो वो 10% अनुकूलता को देखे ना, 90% नकारात्मकता प्रतिकूलता को क्यों देखते हैं? उस नकारात्मकता को देखना बंद कर दीजिए, केवल सकारात्मकता को देखिए। और जब सकारात्मकता को आप देखेंगे तो आपको दूसरों के कर्मों में एक शुद्धता दिखाई देगी, एक पवित्रता दिखाई देगी। दूसरे के कर्म भी आपके हृदय को प्रसन्न करने वाले दिखाई देंगे। इसलिए वृत्ति को बदलिए, और ये बदली हुई वृत्ति ही यज्ञ होगी। आपके संकल्प शुभ होने चाहिए, आपके कार्य सत्य अहिंसा से संयुक्त होने चाहिए, तब आपके कर्म यज्ञ बनेंगे। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यही स्थिति होने पर भगवान कहते हैं कि ये कर्म आपको बांधे कि नहीं। फिर अगर यदि आपके स्वभाव के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके संस्कार के अनुसार कोई अशुभ कर्म शरीर से हो भी गया तो वो अशुभ कर्म आपको बांधने वाला नहीं होगा, आपको विपरीत फल देने वाला नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तेरा हर कर्म यज्ञ से युक्त हो। और मैं फिर कहता हूं, ये यज्ञ हर एक को करना है। इसमें अपनी दीनता, हीनता, असमर्थता के बहाने मत लगाइए। ये बहाने लगाने से बचाव नहीं होगा। आपकी जो भी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति के अनुसार जो भी कुछ आप कर सकते हैं कीजिए। पूर्व के सत्संग में भी आपको बताया था, रिक्शा वाले का दृष्टांत दिया था। भाव, एक व्यक्ति किसी कथा में जाता और कथा में जाते हुए उसने देखा भाई बड़ी व्यवस्थाएं यहां पर लोग करते हैं, तो उसने सोचा भाई मैं भी तो कुछ ना कुछ करूं। यद्यपि उसकी बेचारे की शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, लेकिन जब वो लोगों को देखता कि किस तरीके से आयोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, तो वो भी विचार करता कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। तो एक दिन उसके मन में आया और उसने क्या काम शुरू किया। जो लोग अपने जूते चप्पल निकाल करके कथा में प्रवेश करते थे, उसने देखा कि वो जूते चप्पल ऐसे ही निकाल के चले जाते। उसने उन जूते चप्पलों को लाइन में पंक्तिबद्ध लगाना प्रारंभ किया। कहने लगे ये काम तो मैं कर सकता हूँ, सबको सुविधा होगी। हो गया उसका ये। उसने देखा अंदर बिछाई करते हैं आयोजक, तो जो बिछाई कर रहे हैं कहने लगे इसमें भी तो मैं सहयोग कर सकता हूं। बात सहयोग की है। एक जगह पर यज्ञ हो रहा था, एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को निमंत्रण भेजा। अब जब एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को निमंत्रण भेजा यज्ञ के लिए, तो जिसके पास निमंत्रण आया वो निरीक्षण था, वो अपने पास कुछ रखता ही नहीं था। लेकिन जब निमंत्रण आया तो भाव बना, जब वहां पर यज्ञ हो रहा है मैं उससे शरीर तो वहां उपस्थित नहीं हो सकता, कोई कार्यक्रम था। लेकिन अब करूं क्या, उस यज्ञ में मेरी आहुति जरूर होनी चाहिए। उसने चिंतन किया। इतने में क्या देखा, एक भक्त आया और एक भक्त इलायची का प्रसाद लेके आया। 2-4 इलायची महाराज जी के लिए ले आया। अब जब इलायची लेकर के आया, महाराज जी ने देखा तो 2 इलायची उठाई और जो पत्र लेकर के आया था, निमंत्रण पत्र, उन्होंने कहा भैया मेरी ओर से पहले तो क्षमा याचना कर लेना, क्योंकि मेरा भी एक कार्यक्रम है जिसकी वजह से उस कार्यक्रम में उपस्थित मैं तन से नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं मन से उस यज्ञ में रहना चाहता हूँ। और एक पुड़िया में वो 2 इलायची रख करके उसको दे
और कहना महाराज श्री से कि ये मैं अपनी आहुति भेज रहा हूं, इसे यज्ञ में समर्पित कर दे, और इस भावना के साथ भेज रहा हूं कि इस आहुति के द्वारा जितने भी यज्ञ में भाग लेने वाले सज्जन वृंद हैं वो सब इससे लाभान्वित हों, उन सबको इस आहुति के द्वारा लाभ पहुंचे। बड़े प्रेम के साथ उनकी आहुति को स्वीकार किया, और जब यज्ञ का समय आया तो उस आहुति को उन महाराज ने, उन ऋषि ने बड़े श्रद्धा के साथ अग्निदेव को समर्पित किया, और अग्निदेव ने उन इलाचियों की सुगंध उस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी जो सज्जन थे उन सबको उसकी सुगंध पहुंचाई, और वो सुगंध बड़ी दिव्य थी, और उसका प्रभाव संपूर्ण वायुमंडल में हुआ। तो भाव की बात है, हमारी कुछ तो आहुति हो। जब भी कोई शुभ कर्म है तो हमारी कहीं ना कहीं तो आहुति किसी न किसी रूप में हो, रूप अपने आप चुनाव करने की बात है। यही गीता कहती है कि तू असमर्थता का ढोंग, तू रोटी नहीं खाता क्या, तू कपड़े नहीं पहनता क्या, तू अपने बाल बच्चों का पालन नहीं कर रहा है क्या, जब तू सारे कार्य कर रहा है तो यज्ञ में भाग क्यों नहीं दे रहा? तेरे जीवन में शुभता इसीलिए नहीं है, तू परमात्मा से इसीलिए दूर है कि तू आहुतियां नहीं दे। आहुति देनी अनिवार्य है, भले ही अरे कोई इतनी दे रहा है तो इतनी दे ले, है? कोई पतीला भर दे रहा है तू तिल्ला भर दे ले। बूंद बूंद से बनता सा अपनी आहुति को जरूर समर्पित करें। यही कह रहे हैं कि समस्त शारीरिक, समस्त व्यवहारिक और समस्त पारमार्थिक क्रिया, 3 प्रकार की क्रियाएं, इस शरीर संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी यज्ञ रूप होनी चाहिए, जितनी व्यवहारिक क्रियाएं हैं वो भी यज्ञ रूप होनी चाहिए, और जितनी पारमार्थिक क्रियाएं हैं, यद्यपि पारमार्थिक क्रियाएं केवल अपने लिए होती हैं, लेकिन जो कोई कथाओं का आयोजन करता है वो दूसरों के लिए करता है, तो वो उसका परमात्मा भी है। वो खुद तो परमात्मा को पाने के लिए लगा हुआ है ही, दूसरों को भी लगाता है। ये पारमार्थिक क्रिया, ये यज्ञ बन जाती है। तो हर जगह पर तो यज्ञ कर, अपना कर्तव्य मानकर अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को, अपने अध्ययन को, अध्यापन को, अपने लेने को, अपने देने को, कहते हैं शास्त्र की रीति से कर। शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं वही तो यज्ञ है। एक शास्त्र विहित कर्म होते हैं, एक शास्त्र निषिद्ध कर्म होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म है वो यज्ञ है। भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्मों को कर। शास्त्र विहित कर्म यज्ञ है, और वो यज्ञ तुझे बांधेगा नहीं। और कहते हैं इसका लाभ क्या होगा, कहते हैं इसकी चिंता मत कर। पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी लाभ भगवान बताते हैं। कहते जब तू अपने जीवन को यज्ञ रूप बना लेगा तो उस समय तेरी सारे कर्मों में आसक्ति समाप्त हो जाए, संसार में से आसक्ति समाप्त हो जाए। कर्म तो होगा लेकिन बिना आसक्ति के होगा। बेटे का पालन पोषण तो होगा लेकिन आसक्ति से रहित होगा। व्यापार तो होगा लेकिन आसक्ति से विरहित होकर होगा। जैसी भगवान की इच्छा है उसके अनुसार चलेगा। तेरी हाय तौबा खत्म हो जाएगी, तेरी भाग तोड़ खत्म हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही कि जो कर्म योगी होता है, शास्त्र विहित कर्मों को करता है, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं।
तीन प्रकार के जो कर्म है, एक क्रियामान कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक संचित कर्म। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं चिंतन करने लगा, क्योंकि जो पढ़ाई हमने पढ़ी है उसमें जो क्रियामान कर्म है वो असंग होने से आगे फल उत्पन्न नहीं करते थे, नष्ट हो जाते, ये माना जाता है। तो कर्मयोगी के ये कर्म तो फल उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए असंगता से नष्ट हो जाते। दूसरे प्रारब्ध सबका भोग करके नष्ट होता है। लेकिन यहां पर जो तीसरी बात कही, मैं उसके ऊपर चिंतन करने लगा, क्योंकि संचित कर्म तो केवल कहा गया है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान की अग्नि से ही जल करके भस्म होते। तो यहां लेकिन भगवान ने कहा कि कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं, यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म। तो मैं इसके बारे में बहुत विचार कर रहा था कि केवल कर्तव्य कर्म का पालन करने से क्या कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है? क्या ये संचित कर्म भी जल करके नष्ट हो सकते हैं? तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जब आप इतना पुण्यार्जन आपके कर्मों से हो जाता है, जब आपके यज्ञ होते हैं, इतना पुण्यार्जन हो जाता है कि उसके साथ में जो पापार्जन हुआ है वो उसमें मिश्रित होकर के पता नहीं चलता कि पाप भी है क्या। जैसे उसका एक उदाहरण गंगा जी है। गंगा जी में एक बोतल विष की उड़ेल दीजिए, बोतल विष की उड़ेल दो, क्या गंगा जी का जल जहरीला हो जाएगा? विष की बोतल से भी, शराब की बोतल से नशीला हो जाएगा क्या? वो इतनी मात्रा है कि उसमें उसका पता ही नहीं चलेगा। तो यही बात, जब आपके पुण्य कर्म इतने हो जाते हैं तो उसमें वो तिल मात्र पाप कर्म घुल जाते हैं और घुलने पर उनका पता नहीं चलता है। तो शायद इस भाव को लेकर के ये कहा गया हो कि संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, भाई कर्म योग के बाद फिर जो कर्मयोगी हो जाता है वो स्वाभाविक परमात्मा की ओर आकृष्ट हो जाता है और फिर परमात्मा उसको अपने स्वरूप का बोध करा ही देते हैं। तो एक क्रम मुक्ति जिसको के लिए जो प्रक्रिया जरूरी है वो हो जाती है। तो दोनों बातें यहाँ पर संभव है। और इसमें एक उदाहरण भरत जी के लिए आता है। भाई थोड़ा सा ये गेट बंद कर दो, गेट खोला था इसके बाद ये मच्छर आ जाते हैं। और तो भगवान इस पूर्व संचित जो हमारे कर्म हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं। ये पूर्व संचित कर्म जो नष्ट होते हैं उससे मेरे मित्रों, उनके नष्ट होते ही अपनी स्वरूप का बोध हो जाता है। ये जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर के मुक्त संग समाज है। अभी आगे मैं इसकी चर्चा करूं। अभी तो चूंकि पहले यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन की चर्चा चल रही है, तो उसी विषय पर रहता हूं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की जो स्थिति होती है,
ये कर्तव्य कर्मों की, कहते हैं अपनी स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति कर्मों को करता है, उसमें क्रिया भासती है, क्योंकि सबकी स्थितियां अलग अलग है, तो सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, लेकिन इस स्थिति को ही हमें परिवर्तित करना है। भाई ठीक है, प्रारब्ध में गड़बड़ मिली है, मान लिया, तो जरूरी हम उस गड़बड़ के साथ ही जिए, उसमें सुधार का तो प्रयास करना चाहिए ना। प्रारब्ध जो मिला है वो तो विरासत है, जैसे विरासत में बच्चे को बाप का धन मिल जाता है, किसी को कर्ज भी मिल जाता है, ये तो विरासत की बात है। तो हो सकता है प्रारब्ध में किसी को कर्ज मिला हो, तो कोई बात नहीं, इसमें भी घबराने की क्या बात है। कर्ज तो तू लिया ही हुए आया है यहाँ पे, इस शरीर को जो तूने पाया है ये भी कर्ज रूपी है। यह जीवन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। कर्ज का भार उतार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। ये ठीक है कि तू कर्ज लेकर के आया है, तुझे प्रारब्ध में कर्ज मिला है, लेकिन अगर यदि धीरे धीरे करके इस कर्ज को उतार दे, चिंतन कर, धीरे धीरे कर्ज को उतारेगा तो कर्ज का बोझ हल्का हो जाएगा, और लेकिन इस तन को लेने के बाद भी तू और कर्जा चढ़ाने लगे, सोच, तो भार बढ़ेगा और भार बढ़ेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, ये क्या अनेक आ रही है इस तरह की, कहने लगी जी कर्ज जिम्मे हो गया है, क्या कर, बड़ी विशद परिस्थितियां हैं। मैंने कहा कर्ज को उतारने का जतन कर, मन ये बना कि कर्ज को उतारना है, और जिसको भी मैंने कहा भगवान की कृपा है, वो सारे लोग कर्ज उतारने में लग गए, और जब कर्ज उतारने में लग गए तो उनका कर्ज का भार घटने लगा। मान लीजिए किसी पर 10 लाख रुपए का कर्ज था और उसने 1 लाख रुपए का कर्ज उतारा, तो 9 लाख रह गए। अब उसे 10 के बारे में नहीं सोचना, वो 9 के बारे में सोचना। हल्का हो गया ना भार, 10% भार हल्का हो गया, जो सर पर गठरी रखी हुई थी उसका भार कम हो गया, और दिया और घटा, और दिया और घटा, समय जो भी लग गए, लेकिन इस तन के रहते रहते कर्ज का भार उतार दिया। जिस दिन भार उतर गया, फिर भी गठरी रही क्या कर्ज की सिर पे, फिर भी दबा क्या बोझ में, फिर भी अपमान हुआ क्या, फिर भी अवहेलना हुई क्या। कर्ज उतारने वालों का भी सम्मान होता है। कहने लगे भाई कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन देखो इसने एक एक पैसा चूकता किया, अपने सर पे कोई भार नहीं रखा, और फिर भगवान उसके ऊपर कृपा करता है। जिसने उसका कर्ज उतरवाया, आगे उसकी व्यवस्था को भी वो ठीक बनवाता है। पहले कर्ज उतरता है, फिर उसकी घर की व्यवस्था ठीक कराता है भगवान। यही नहीं, क्योंकि कहावत है नियत गैल बरकत, जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है, स्वाभाविक है। बात यह है कि मन में छल नहीं होना चाहिए, मन में पाप नहीं होना चाहिए, मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। जिनके होती है उनके कर्म
यज्ञ नहीं बनते, वो पाप बनते हैं, और पाप कोढ़ बन करके शरीरों में से निकलता है। बहुत रूपों में कोढ़ निकलता है शरीर से, है? बच्चा विपरीत हो जाए, शराबी हो जाए, है? शराबी बच्चा सारी संपत्ति नष्ट कर देता है, सारे दुर्व्यवहार करता है, माँ बाप को गाली गलौज तक करता है, उनकी सारे धन को ठिकाने लगा देता है। आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा है, कितने विद्वान है आत्मदेव, कितने परिश्रमी हैं, कितना संघर्ष किया है, कैसे कैसे एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके उन्होंने संग्रह किया है, मकान बनाया है, घर की व्यवस्था को बनाया है, लेकिन धुंधुकारी दुष्ट निकल गया, पापी निकल गया। उनकी बनाई हुई सारी इज्जत का पूरा ऐसा विनाश किया उसने। कोई धरती पर ऐसा पाप नहीं जो उसने ना किया हो। रावण का दूसरा रूप था वो भी। जैसे विसर्वा ऋषि के यहाँ रावण पैदा हो गया ना, ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ धुंधुकारी पैदा हो गया। दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति है, जो कि तुम ऐसे काम करते हैं, और उसी से आखिर क्या हुआ, प्रेत बनना पड़ा, पिशाच बनना पड़ा। कैसी दुर्गति हुई, कर्ज बढ़ गया। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के उपदेश से संभल गए, आसक्ति को हटाया उसमें से, और अनासक्त होकर के तीर्थ यात्रा करने। जब ऐसी परिस्थिति हो ना, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। गाली खाने से बढ़िया, रोज मारपीट सहने से बढ़िया, रोज अपमान का जहर पीने से बढ़िया, लोगों के ताने सुनने से बढ़िया आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने गए और जंगल में ही निवास करके अपना चित्त परमात्मा में लगा, अपने आप को प्राप्त हो गए। तो विषय ये है भाई, मन बनाने की बात है, आपको अपने आप को परिवर्तित करने की बात है। भगवान कहते हैं तू परमात्मा में अपने मन को लगा, और ये अपने अपने कर्म करते हुए लगा सकता है। भगवान ने जिसके लिए जो कर्म निश्चित किया है वो ही करे। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, शिक्षक के लिए भगवान ने शिक्षा देने का कार्य निश्चित किया। शिक्षक के लिए तो यही कार्य है कि वो शिक्षा प्रदान करे, तो शिक्षा प्रदान करते हुए उसका परमार्थ हो जाएगा। शिक्षक के लिए ये नहीं कहा कि तू हथियार लेकर के बॉर्डर पे चला जा लड़ने के लिए, ये कहीं नहीं कहा। वो अलग बात है कि कभी आपत्ति काल इतना ज्यादा आ जाए तो उसमें तो बच्चा बच्चा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन जनरल ये कहा जाता है कि शिक्षक का कार्य है शिक्षा देना। वो शिक्षा देने के लिए तत्पर रहे, निस्वार्थ भाव से शिक्षा देता रहे, पूरी तन्मयता के साथ शिक्षा देता रहे, ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाए। और एक सैनिक का कर्तव्य वो शिक्षा देने का नहीं। सैनिक का कर्तव्य अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सजग होकर के ईमानदारी के साथ खड़े होना। तनख्वाह मिलना एक अलग चीज है, भाई परिवार का पालन पोषण तो तनख्वाह से होगा, वो ठीक है, वो दूसरा विषय है। लेकिन जब दायित्व निर्वाह का समय आता है तो अपने दायित्व का निर्वहन करने में पीछे ना हटे, और एक दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जिसको जो कार्य मिला है या भगवान ने दिया है, उसी कार्य को करते हुए, भगवान कहते हैं अपने अपने कार्य को करते हुए, अपने अपने धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार। जैसे भिक्षाटन करके उदर पूर्ति करना सन्यासी के लिए कहा गया, सन्यासी के लिए भिक्षावृत्ति कही गई है, लेकिन व्यापारी के लिए तो भिक्षावृत्ति नहीं कही गई। व्यापारी को भिक्षावृत्ति नहीं करनी है, भिक्षावृत्ति सन्यासी को करनी है। तो एक दूसरे के कर्मों में नहीं,
जैसे अर्जुन ने कहा ना कि मैं तो भीख मांग के भी खा लूंगा, क्षत्रिय के लिए भीख मांग के खाना नहीं लिखा है। राजवंश में जो पैदा हुआ है उसके लिए भीख मांग करके खाना नहीं लिखा है, भले ही वो कह रहा। तो भगवान कहते कि नहीं, अपने धर्म का पालन। अगर कोई सन्यासी होता तो मैं उसको कह रहा तू काहे के चक्कर में पड़ रहा। भगवान उसके लिए ये नहीं कहते कि तू भी आ जा यहां युद्ध में भाग ले। किसी सन्यासी को कहा क्या भगवान ने? भगवान ने किसी भी सन्यासी को यह नहीं कहा कि इस महाभारत के युद्ध में तुम भाग लो। वीरों को कहा, जिनका काम है युद्ध लड़ने का, उनको कहा। सन्यासी को नहीं कहा। किसी व्यापारी को कहा? व्यापारी को ये तो कहा कि जो धर्म युद्ध हो रहा है उस धर्म युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के लिए रसद का प्रबंध करो, उद्धव जी इनके लिए भंडारा करो। उद्धव जी गए शरण में, उद्धव जी को दूसरी गीता सुनाई। उद्धव जी गए क्योंकि उद्धव जी यद्यपि उनके चचेरे भाई हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उद्धव जी परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। उद्धव जी को युद्ध से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उद्धव जी को नहीं कहा। अर्जुन को ही कहा, क्योंकि अर्जुन का कार्य है ये, उद्धव का कार्य नहीं है। उद्धव का कार्य था गोपियों के पास भेजने का, समझाने का, शिक्षक का। बृहस्पति के चेले हैं भाई। अब गुरु बृहस्पति के चेले तो आत्मज्ञान लेकर के आए हैं, तो उनका काम तो शिक्षा देने का है। वो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं उद्धव जी। इसलिए भगवान ने उनको पात्र समझ करके भागवत उन्हीं को प्रदान किया, अपने स्वरूप का ज्ञान उन्हीं को प्रदान किया। तो जहां जैसी आवश्यकता है भगवान कहते हैं तो अपनी उसी परिस्थिति के अनुसार कर्म कर, और लेकिन निष्काम भाव से कर। अपने कर्म को, जो भी कर्तव्य तुझे प्रदान किए गए, उसको पूरे मनोभाव के साथ कर। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्तव्य कर्म ही तेरा स्वधर्म है। और अगर यदि तूने ये जो स्वधर्म तेरे लिए निश्चित किया है इसे सकाम भाव से करता है तो परधर्म बन जाता है। ये स्वधर्म नहीं रहता, ये निष्काम नहीं रहता है, ये यज्ञ नहीं रहता है, ये परधर्म हो जाता है। जितने भी सकाम कर्म हैं और जितने भी निषिद्ध कर्म हैं, कहते हैं सारे के सारे अन्यत्र कर्मों की श्रेणी में आते हैं। भले तो अच्छा कार्य भी कर रहा है, लेकिन सकाम होकर के कर रहा है तो तेरा यज्ञ नहीं बनेगा। तो कथा में, भंडारे में, अस्पताल में, जहां भी शुभ कार्य होते हैं उनमें तो दान तो दे रहा है, लेकिन प्रशंसा के लिए दे रहा है, मान बढ़ाई के लिए दे रहा है। तो तेरा ये भाव सकाम हो गया, इसलिए यज्ञ नहीं बना, ये अन्यत्र कर्म है। और अन्यत्र कर्म का फल यहीं पर मिलकर के नष्ट हो जाता है। उसका फल तो यही मिल जाता है, मान सम्मान मिल गया, हो गई छुट्टी। वो तेरे पारमार्थ में नहीं लगा, उसने तेरा आगे के लिए वो भला नहीं किया जिसकी आवश्यकता थी, वो यज्ञ नहीं बना। उससे तेरे संचित कर्म नष्ट नहीं हुए, पाप कर्म नष्ट नहीं हुए, वो तो यही फल देकर के चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी क्रिया की जाए साधक को हर क्रिया के करते हुए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी के साथ, जल्दी ना करे, उत्तेजित ना हो, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि यज्ञ करना है, हर कर्म तेरा यज्ञ बनना चाहिए। और वो कब बढ़ेगा? जब तू सावधानी के साथ ध्यान कर। गुरु जी की सेवा कर रहा शिष्य, लेकिन अंदर भाव छिपा हुआ है गुरु जी को और सेवा इसलिए कर रहा है दिखावे के लिए कि कल को जो है बहुत माल है गुरु जी के पास।
सेवा इसलिए कर रहा है, घर में तो खाने को रोटी नहीं मिल रही कि नहीं यहाँ माल उड़ाने को मिल रहा, और दोनों काम हो रहे। गुरु जी का चेला है, गुरु जी के नजदीक रहता है, तो मान सम्मान सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। दोनों बातें हैं। तो ये स्वार्थ संयुक्त सकाम कर्म है, ये यज्ञ नहीं है। इसलिए इन अन्यत्र कर्मों से बचो, इन पर कर्मों से बचो। इन सकाम कर्मों से बचो, इनसे बचने की आवश्यकता है। इनको अंदर से निकालो। ये जो तुमने अंदर घुसा रखे हैं ना, निकालो इन्हें, चिपके हुए हैं, निकालो इन्हें। ये जो तेरे हृदय में चिपक करके बैठ गए, बचो इनसे। जब तक इनसे नहीं बचोगे ना, परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि दो गुप्त भाव हैं इन अन्यत्र कर्मों के संदर्भ में, इन निषिद्ध कर्मों के संदर्भ में, इन सकाम कर्मों के संदर्भ में दो गुप्त भाव हैं। अपना अपना अवलोकन कर लेना। भगवान यहां गुप्त भाव बता रहे और इसमें उदाहरण दे रहे। कह रहे आप अपने घर पर विराजमान हैं, आपके यहां पर कोई व्यक्ति आता है, और जब व्यक्ति आता है तो आप कहते हैं आइए बैठिए, आदर पूर्वक आप बैठने के लिए कहते हैं। अपने आप में सज्जनता का ये आरोप है, अपने आप को सज्जन दिखाते हैं उसके सामने, कह लीजिए अपने को भला दिखाते हैं। मन में भाव रहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना छिपी हुई है उस आदर को देने। जैसे नेता लोग आते हैं, नेताओं के लिए अंदर आदर की भाव किसी किसी के अंदर होता है, अन्यथा वो क्या है, लोग दिखावा, अंदर से आदर नहीं होता। हाँ, बड़ा सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, बैठाएंगे, खूब नाश्ता कराएंगे, शायद अपने जमाई का भी इतना स्वागत ना करते हैं जितना उस नेता का करते हैं। हाँ? लेकिन ये जो भाव है ये वास्तव में आदर का भाव नहीं है। उसके पद को लेकर, उससे लाभ उठाने के लिए, कभी कोई काम पड़ जाए भाई इसलिए उसे भाव दे रहे हैं। तो ऐसे कर्म को कहा कि ये अन्यत्र कर्म है, इसका काम कर्म है, ये यज्ञ नहीं है। एक भाव तो ये है। इसी के विपरीत सोचो, जिस समय किसी के यहां पर बेटी का ससुर आता है, पहली बार तो बेटी का जो ससुर आता है, सपोज बेटी के यहाँ बेटा हो गया, हमारे यहाँ परंपरा है जैसे बेटी के यहाँ बेटा होने पर वो दूब लेके जाते हैं। तो जो वो आ रहा है बेटी का ससुर या उसके और संबंधी साथ में, तो उस समय उसकी जो सेवा होती है, उसका जो आदर सत्कार होता है, आप दोनों में जरा कंपेरिजन करके देखो, वो दिल से हो रहा है, वो प्रेम से हो रहा है। और अगर यदि उसके घर में उसकी बेटी को आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है,
तो आप सोचें क्या मन करता है, पैर धो धो के पीते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसा सम्मान देते हैं। तो ये है सम्मान जो अंदर से होता है, बाहरी दिखावा नहीं। जो अंदर से हो रहा है वो यज्ञ है, और जो बाहरी दिखावे के लिए हो रहा है वो तो अन्यत्र कर्म है, सकाम कर्म है। यदि उसे निषिद्ध नहीं कहा गया, वो निषिद्ध कर्म नहीं है, ये भी ध्यान रखने की बात है। उसका फल पाप नहीं है, उसका फल वो भी पुण्यकारी कर्म है। और दूसरा भाव कहा कि सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति बैठा है, लोग जाते हैं महान पुरुषों के पास। हमने देखा हमारे गुरु जी के पास बहुत लोग आते थे, और आकर के मन में एक भाव रखते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं महान पुरुष हैं, इनके साथ में जो शिष्य हैं ये मुझे अच्छा समझे, ज्ञानी समझे, विषय का जानकार समझे, इसलिए प्रश्न करता है, महान पुरुषों से कुछ पूछता है, और वो केवल इसलिए कि हाँ मैं कुछ जानता हूं, ये दिखाने के लिए, या ये जानने के लिए कि महाराज जी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। हमारे महाराज जी तो कई बार मैंने देखा भाव को ताड़ जाते थे। जब कोई कुछ पूछना चाहता था तो वास्तव में अगर कभी किसी जिज्ञासु को देखते थे कि इसके मन में जिज्ञासा है, ये अपनी शंका का निराकरण करने के लिए आया है, तो उसको बहुत बढ़िया जवाब देते, बहुत अच्छे प्रकार समझाते। लेकिन ये लगता कि ये तो इस तरह का व्यक्ति है, तो उसे कहते कल को कथा में आना, वही जवाब मिलेगा। कथा में आ जाना, वही मिल जाएगा जवाब। तो ऐसे लोगों को अगर कथा में आता तो जवाब मिल जाता, और नहीं आता, क्योंकि ऐसे आदमी तो सिर्फ वो शकल दिखाने के लिए आते हैं ज्यादातर, जवाब चाहिए भी नहीं, उनको जवाब नहीं चाहिए, वो तो अपनी विद्वता दिखाने के लिए आए, बल्कि परीक्षा लेने आते हैं। हाँ, विद्वता दिखाना, परीक्षण करना, दोनों बातें हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे गुरुजी, और हमने अपने गुरुजी की बहुत बड़ी विशेषता भी देखी। महाराज जी हमारे मन में आता कि महाराज जी पहले सत्संग से पहले एक भजन किया करते थे, और ये एक का नहीं लगभग सभी का अनुभव है। जब भी किसी दिन मन में भाव होता कि महाराज जी आज तो ये भजन सुनाए, उस दिन वही भजन होना, 100% वही आएगा। मतलब ऐसा महाराज जी का संकल्प होता है। महान पुरुषों की यही विशेषता है। और कोई भी व्यक्ति जो शंका मन में लेके जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दिन उस विषय के ऊपर चर्चा ना। यही महान पुरुषों की विशेषता होती है। जो भी मन का भाव वही समझ जाते, ताड़ जाते उसके भाव को, और जब उसके भाव को ताड़ जाते तो अंदर से स्वतः ही स्फुरित होता चला जाता। हमारे महाराज जी भी कभी वो रटी रटाई कथा नहीं करते थे, जो आजकल के कथावाचक हो गए हैं कि रटी रटाई कथा करते हैं ना। ये पता नहीं कि आज कौन से विषय के ऊपर चर्चा होगी, जो भगवत इच्छा होती उसी के ऊपर चर्चा हो, और वो चर्चा कितने विस्तार को प्राप्त हो जाती।
क्योंकि महाराज जी जब कथा किया करते थे तो इतनी गहराई में चले जाते कि कोई विषय छूटता ही, उसके इर्द गिर्द आए इधर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ भी हो सकता था हर विषय को स्पष्ट कर देते। इसलिए महाराज जी कहते थे कि आओ कथा में तुम्हारी हर जिज्ञासा शांत हो। लेकिन कोई एक दिन में सोचे कि भाई काम बन जाए तो भाई ये इतना आसान भी नहीं। एक दिन में तो काम किसका बन सकता है? सुखदेव जी जैसों का बन सकता है, जो कृतोपासक हैं, जिनके पूर्व जन्म की इतनी लगन है कि बस हल्का सा वो रह रहा था, बस उनको तो सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की बात थी, और जैसे उनको एक चिंगारी मिली उस चिंगारी के मिलते ही तुरंत संचित कर्म जल करके भस्म। ये विशेषता है उन साधकों की, ये विशेषता है उन जिज्ञासुओं की। और अन्यथा जैसे जैसे साधक हैं, जैसी जैसी पात्रता है, जैसी जैसी जिज्ञासा है, ये हमारी जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है। हमारे अंदर जिज्ञासा कितनी छिपी हुई है, और फिर जिज्ञासा के होने के साथ साथ हम साधन कितना कर रहे हैं, हम समय कितना दे रहे हैं, हमारा समर्पण कितना है, हमारी श्रद्धा और विश्वास कितना है। हर चीज का अपना महत्व है। महान पुरुषों की सेवा का असीम महत्व है। अब लोग कहते तो है लेकिन करे कोई तभी तो। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस दिन करने की बारी आती है ना तो अच्छे अच्छे दूर भागते नजर आते हैं। अच्छे अच्छों को देखा, सेवा इतना आसान नहीं है। सेवक धर्म अति कठोर, इस तरह का गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। भाई ये तो कोई लक्ष्मण जी जैसा यति हो, भरत जी जैसा सन्यासी हो, वो करता है सेवा। गुरु की सेवा हर एक के बस का है क्या करना? कह तो बहुत देते हैं गुरु जी के शिष्य, गुरु जी के शिष्य तो, लेकिन गुरु जी की सेवा करते हो क्या? और गुरु जी की सेवा ये है कि जो वो कहे उसके अनुसार जीवन को बनाए। और गुरु जी की ये जो सेवा है इसमें भी अपने हाथ में मेवा है। गुरु जी तो जैसे हैं ही, सेवा से फर्क तो उसके ऊपर पड़ेगा भाई जो करेगा। गुरु जी पर क्या फर्क पड़ रहा है? एक बार मेरे घटना याद आती है। एक संस्था के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और बुलाने पर बाद में उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी सी उन्होंने की जिसमें मेरे से प्रश्न पूछे। तो एक सरदार जी थे, बड़े अच्छे समाज सेवी, बड़े शुभ कर्मों को करने वाले। कहने लगे गुरु जी एक बात बताओ कि हम भगवान को क्यों माने? भाई हम अच्छे काम करते रहे, गरीबों की सेवा करते रहे, अनेकानेक प्रकार से जो भी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं वो करें, क्यों माने भगवान को? मैंने कहा तेरा जी नहीं करता मत मान, इससे भगवान जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किसी ने तेरी सेवा करने के लिए भी कहा तो है, सेवा करना एक अच्छा कार्य तुझे लगता है इसलिए तू सेवा करता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भगवान जी को अगर तू नहीं मानता तो भगवान जी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान जी को मानेगा तो फर्क तेरे ऊपर पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो भी फर्क तेरे ऊपर पड़ेगा। भगवान जी तो जो के तो सदा एक रस है, विषमता तेरे में है, भगवान में समता है, भगवान में कहीं विषमता नहीं।
भगवान तो सम है, एक रस है, आनंद स्वरूप है। भगवान तो रस रूप है, स्वयं रस रूप है और सबको रस प्रदान करने वाले, सबके जीवन में मिठास घोलने वाले, क्योंकि वो मधुर है। मधुरम मधुर मधुर, भगवान अत्यंत मधुर है। भगवान आनंद के स्रोत हैं, आनंद के भंडार ही, अनंत आनंद है। जैसे सूर्य देव हैं, सूर्य के पास असीम ऊर्जा है, असीम उष्मा है, असीम प्रकाश है। सूर्य को आपके प्रकाश की जरूरत नहीं, आपके दिए की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान को आपकी पूजा की जरूरत नहीं, भगवान को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को हो किसी दीपक की, किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ऐसे भगवान को आपकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं, गुरु जी को आपकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी लोग सूर्य नारायण को पूजते हैं, सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। कहते जो सूर्य को अर्घ्य देता है उसके ऊपर सूर्य की कृपा होती है विशेष। अब सूर्य का प्रकाश सबको मिल रहा है, लेकिन कोई छाते ताने रखे तो सूर्य नारायण क्या करे? भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, लेकिन कोई छाता तान ले तो भगवान क्या करे? भगवान तो अपनी कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन हम भगवान की कृपा ना लें। अरे अगर यदि बच्चे जो अबोध बालक है, वो अबोध बालक अपनी मां का दुग्ध पान करना चाहता है तो उसे भी रोना पड़ता है। अगर बालक रोएगा नहीं तो मां उसे दूध पिलाएगी, क्योंकि काम धंधों में लगी है अपने। मां काम धंधों में लगे होने के कारण अपने अबोध बालक को भी दूध नहीं पिला रही है। वो दूध कब पिलाती है? जब बालक रोता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमारे ऊपर भी असीम कृपा, विशेष कृपा भगवान की तभी होती है जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान के सन्मुख रोते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। और जब उसकी कृपा हो जाती है तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ भी ऐसा अप्राप्त नहीं रहता जो तुम्हारे जीवन में अभाव रह जाए। कोई अभाव नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान में मन को लगाएं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप को भगवान का प्रिय बना लो। भगवान तो अपना प्रसाद देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन लेने वाला तो चाहिए। अब पात्र तो बनिए, आप लेने के लिए उत्सुक तो होइए, आप लेने के लिए आगे तो बढ़िए। जब आप लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही भगवान आपसे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आपसे आगे बढ़ करके भगवान आपको अपनी गोद में उठा। मेरे मित्रों, भगवान की इस कृपा को अनुभूत कीजिए और अपने पग निरंतर आगे बढ़ाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।